आगे आपको पढ़ना है कि प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं कितने प्रकार की होती हैं। तो प्रकाश की दृष्टि से वस्तुएं दो प्रकार की होती हैं। एक वस्तु को हम कहते हैं प्रदीप्त वस्तु और दूसरे को कहते हैं अदीप्त वस्तु। अब आपको समझना है कि प्रदीप्त वस्तुएं क्या होती हैं। आप चारों तरफ देखते होंगे कि कुछ ऐसी वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं। विद्युत बल्ब होता है, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। सूर्य होता है, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करता है। तारे हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करते हैं। तो ऐसी वस्तुएं जो स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं, स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं, प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। तो परिभाषा अगर आपको लिखना है कि प्रदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं, तो आप क्या लिखेंगे? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न करती हैं प्रदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं, जैसे वैद्युत बल्ब, तारे, सूर्य इत्यादि। इसके बाद बात करते हैं कि अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं। अब अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? जस्ट इसका अपोजिट हो जाएगा। जब प्रदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न करती हैं तो अदीप्त वस्तुएं स्वयं प्रकाश उत्पन्न नहीं करेंगी। तो अदीप्त वस्तुएं किसे कहते हैं? वे वस्तुएं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं अदीप्त वस्तुएं कहलाती हैं। परंतु प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने पर अदीप्त वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं, जैसे मेज, कुर्सी, पेन, पानी की बोतल, चाक, डस्टर, ये सभी प्रकाश उत्पन्न नहीं करते हैं। परंतु जब इस पे कोई प्रदीप्त वस्तु आपतित होती है तो ये सारी वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे हमने प्रकाश की अवधारणा में बताया था, किसी अंधेरे कमरे में जाएं और जो ही बल्ब को ऑन करेंगे तो वहां पर सारी वस्तुएं, मेज, कुर्सी, टेबल, जो भी रखा होगा वो दिखाई देने लगता है। कब दिखाई देने लगता है? जब प्रदीप्त वस्तु क्या होती है? अदीप्त वस्तु पर पड़ती है, अर्थात आपतित होती है, तब वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। तो सीधी सी भाषा हो गई, सीधी सी परिभाषा ये हो गई कि अदीप्त वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो स्वतः प्रकाश उत्पन्न नहीं करती हैं, परंतु प्रदीप्त वस्तुओं के आपतित होने पर अदीप्त वस्तुएं दिखाई देने लगती हैं। जैसे में आप लिख सकते हैं जो आप स्वतः प्रकाश उत्पन्न ना करती हो, सारे उदाहरण में आ जाएंगे। पेन है, बुक है, मेज है, कुर्सी है, पानी की बोतल है इत्यादि, ये सभी क्या हैं? अदीप्त वस्तुएं हैं। हमने कहा है कि फिजिक्स इज डिपेंड ऑन थिंकिंग। फिजिक्स को रटना नहीं है, फिजिक्स को सोचना है, और जितना आप सोचेंगे उतनी ही आपकी फिजिक्स स्ट्रांग होती चली जाएगी। चाहे वो प्रूफ हो, चाहे वो थ्योरी हो, चाहे वो न्यूमेरिकल हो, सारे अपने आप सॉल्व होंगे। बस आपको क्या करना है? समझना है। अगर आप समझेंगे फिजिक्स को तो आपके लिए वो सरल हो जाएगी, रटेंगे तो फिजिक्स कभी सरल नहीं होने वाली। इसलिए फिजिक्स इज डिपेंड ऑन थिंकिंग। फिजिक्स आपके सोच पर निर्भर करती है। इसके बाद बात करते हैं कि प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ कितने प्रकार के होते हैं। तो प्रकाश की दृष्टि से पदार्थ 3 प्रकार के होते हैं। एक पारदर्शी पदार्थ होता है, दूसरा अपारदर्शी पदार्थ होता है, तीसरा पारभाषक पदार्थ होता है। पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा अगर समझें कि क्या होती है, किसे कहते हैं पारदर्शी पदार्थ? तो जिसमें प्रकाश सुगमता से चल सकता हो, गमन कर सकता हो, क्या कहलाता है? पारदर्शी पदार्थ कहलाता है। उदाहरण लिखना चाहें तो जल, कांच, ग्लिसरीन आदि क्या है? पारदर्शी पदार्थ हैं। क्यों? क्योंकि इसमें प्रकाश सुगमता से चल सकता है, गमन कर सकता है, और इस प्रकार की वस्तु को प्रकाश की दृष्टि से हम क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। तो पारदर्शी पदार्थ की परिभाषा क्या बनेगी? वे पदार्थ जिनमें प्रकाश सुगमता से गमन कर सकता है या चल सकता है उसे क्या कहते हैं? पारदर्शी पदार्थ कहते हैं। जैसे जल है, कांच है, ग्लिसरीन है आदि। इसके बाद क्या है? अपारदर्शी पदार्थ। अपारदर्शी पदार्थ में क्या है कि उनमें प्रकाश गमन नहीं कर सकता। तो वे पदार्थ जिसमें प्रकाश गमन नहीं कर सकता, वे पदार्थ जिसमें प्रकाश चल नहीं सकता, क्या कहलाता है?
अपारदर्शी पदार्थ कहलाता है। जैसे लकड़ी है, लकड़ी में क्या है, प्रकाश नहीं गमन कर सकता। धातुएं हैं, क्या है, प्रकाश नहीं गमन कर सकता। पत्थर है, क्या है, प्रकाश गमन नहीं कर सकता, इत्यादि। पारभाषक पदार्थ किसे कहते हैं? वे पदार्थ जिनमें से होकर कुछ दूर चलने पर ही प्रकाश की तीव्रता तेजी से क्षीण हो जाती है, क्या कहलाते हैं? पारभाषक पदार्थ कहलाते हैं। जैसे तेल है, ट्रेसिंग पेपर है, इत्यादि। इसमें क्या होता है, प्रकाश कुछ दूर तक गमन कर सकता है, फिर उसके बाद नहीं गमन कर सकता है, और ऐसे पदार्थ को हम क्या कहते हैं? पारभाषक पदार्थ कहते हैं। इसके नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश का परावर्तन क्या है, और इसके नियम की चर्चा करेंगे। आप सभी लोग वीडियो को देख करके समझेंगे, क्योंकि आप हाई स्कूल में इस चीज को पढ़ चुके हो, इसलिए आपको क्या किया जा रहा है, पुनः जल्दी जल्दी रिवाइज कराया जा रहा है। आप सकुशल रहें, लॉकडाउन का पालन करें, घर पे बैठ के पढ़ाई करें।